हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नरेंद्र क्लासेस। जैसा कि मैंने पोस्टर में आप सभी को बताया, टाटा मोटर्स एफटीए वैकेंसी 2021 के बारे में आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उन्हीं लोगों को जारी हुआ है जो टाटा मोटर से मतलब संबंध रखते हैं या जानते हैं। तो ये कोई गूगल पे या कहीं और ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है। ये ऑफिशियली टाटा मोटर्स के जो भी एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं या जानने वाले हैं उन्हीं सब तक गया है। लेकिन मेरे पास आया था तो मैंने चाहा जितने भी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाई स्कूल के या आईटीआई पास आउट, जितने भी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके भाई या बहन आईटीआई करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट करना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ आप सभी को स्टाइपेंड मिलने वाला है। कितना फ्रेंड्स? 8,000 से 9,000 रुपये आपको स्टाइपेंड में मिलेगा। यानी आपके दोनों हाथों में लड्डू है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जानेंगे आज जो हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो करेंगे कैसे करें अप्लाई, क्या होगी योग्यता, क्या होगी इसमें सुविधाएं, और क्या इससे सरकारी नौकरियों में भी छूट मिलेगी, और बात करते हैं ट्रेनिंग का समय। तो इन सभी बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए एंड तक देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे इस तरह की होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्द और आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम विदाउट ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो टाटा मोटर्स ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की है ये 20 मार्च 2021 को जारी किया है फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी मैंने बता ही दिया है, कक्षा 10 पास होना चाहिए। ये किसी भी बोर्ड से हो आपका, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या यूपी बोर्ड हो। तो और हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपका पास्ड कक्षा 10 70% मार्क्स मिनिमम फॉर जनरल ओबीसी। यानी अगर आप जनरल हैं, ओबीसी कैटेगरी में हैं, तो कम से कम 70% आपके मार्क्स होने चाहिए। और आपका क्या है, बी नंबर में है, यानी आपका जो कक्षा 10 है, अगर एससी एसटी आप कैटेगरी में आते हैं तो ये कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर 1% आगे पीछे है या 0.5 में है तो आप एक बार चेक करिएगा, यानी मेल करके देखिएगा, हो सकता है आपका आ ही जाए। चूँकि प्रीवियस ईयर में जो आपका लिया गया था, यानी 2 साल पहले जो एफटीए बैच लिया गया तो वो केवल 60%, यानी कोई भी हो आपका 60% जनरल ओबीसी था और 55% आपका क्या था, एससी एसटी था। तो अब नेक्स्ट पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। आपका दिया हुआ है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 70% मार्क्स इन मैथ एंड साइंस, यानी मैथ और साइंस में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, कोई भी कैटेगरी आपकी हो। और आपका दूसरा दिया हुआ है एसएससी विद जनरल मैथमेटिक्स इज़ नॉट एलिजिबल, यानी अगर आपने हाई स्कूल में प्रारंभिक गणित लिया था, कौन सी प्रारंभिक गणित लिया था, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आप देखेंगे नोट में आप लिखा है कैंडिडेट हु हैव अपेयरिंग आर डूइंग एनी अदर apprenticeship in any of the establishment are not eligible to apply as per apprenticeship act रूल। यानी अगर आप कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है, कहीं और कुछ अप्रेंटिसशिप कर रहा है या तो और आईटीआई यानी कुछ भी कर रहा है, वो एलिजिबल नहीं होगा। ये मतलब क्या करते हुए, एफटीए करते हुए। आगे दिया हुआ एज, यानी जो एज आपकी होनी चाहिए बिटवीन 16 से 18 साल के होनी, मतलब बीच में होनी चाहिए। ये कब से गिनी जाएगी, 1 जनवरी 2021 से। अच्छा, अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया रिलेशनशिप अप टू 2 ईयर्स इन अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रिब्स। यानी अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपका 18 से 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा, यानी 20 वर्ष तक आप क्या हैं, एलिजिबल हैं इस एफटीए वैकेंसी के लिए। तो अब बात करेंगे हम ट्रेनिंग के बारे में। देखिए ट्रेनिंग में इसमें लिखा हुआ है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडर undergo training as per the Apprenticeship Act 1961 in the trade of mechanic, auto, electrical and electronics और मैकेनिक मोटर व्हीकल ऑफ 2 years ड्यूरेशन। यानी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका क्या होगा, 2 साल का जो आपकी ट्रेनिंग होगी, जो भी ट्रेड आपको दिया जाएगा आपके नंबर के अनुसार आपको ट्रेड मिलेगा। अब देखते हैं, हम बात करते हैं बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज़ के बारे में। तो बेनिफिट्स आपके क्या हैं, स्टाइपेंड विल बी पेड पर मंथ, यानी जो आपकी स्टाइपेंड है वो महीने के एंड में 30 तारीख को 8 से 10 बजे तक आपके पास मैसेज आ जाएगा पैसे का। और बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, तो ये फर्स्ट ईयर में आपका कितना है, 8,000 और सेकेंड ईयर में 9,000 है। कैंटीन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एज पर ट्रैवलिंग कंपनी रूल्स, यानी आपका है क्या, कैंटीन रूल, कैंटीन भी आपका फ्री ऑफ कास्ट होगा, ट्रांसपोर्ट भी फ्री ऑफ कास्ट होगा, ये कंपनी रूल के अनुसार आता है।
तो ये सभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस करना क्या है, आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ओके, तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें फ्रेंड्स? तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या है, डॉक्यूमेंट चेकिंग है, यानी आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। और आपका है ऑनलाइन एग्ज़ाम इन इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, यानी जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कम्प्रीहेंशन आएगा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आएगी, आपकी साइंस आएगी, और आपका आएगा एनालिटिकल एबिलिटी यानी आपका रीजनिंग आएगा, और आपका लास्ट में होगा मेडिकल टेस्ट। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी अप्लाई कैसे करें। इतना सब तो जान लिया है, अब जानेंगे अप्लाई कैसे करें। तो इसको आप चाहेंगे तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि दिखाई कम देता है। जब आप वीडियो को देखिएगा तो रोक रोक करके जूम करके देख लीजिएगा। मुझे तो खैर पता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको करना है, प्लीज़ सेंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ कंप्लीट बायोडाटा इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एलॉन्ग विद कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सेकंड कॉपीज़ ऑफ कक्षा 10। यानी आपको क्या करना है, एक रिज्यूम बनवाना है जिसमें आपका बायोडाटा पूरा पड़ा होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी पड़े होने चाहिए, साथ ही साथ ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, और जो हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी हो एक, और एक फ़ोटो भी होना चाहिए, कलर होना चाहिए, कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, और साथ ही साथ आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी हैं या तो SC ST हैं तो उसमें आप क्या लगा सकते हैं फ्रेंड्स, कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट इमिटेस विल बी एक्सेप्टेड बाय ईमेल एप्लीकेशन ओनली एंड हार्ड कॉपी आर पेपर एप्लीकेशन आर नॉट अलाउडेड। यानी आपका जो मेन है कॉपी, सर्टिफिकेट की कॉपी है, उसी का फ़ोटो कॉपी करके क्या करेंगे, हम मेल कर देंगे। यानी फ़ोटो कॉपी करके आपको मेल नहीं करना, जो आपकी ओरिजिनल है डॉक्यूमेंट उसको आपको फ़ोटो खींच करके PDF बनाना है और क्या कर देना है, मेल कर देना है। इतना समझ में आया आप सभी को? तो आप सभी को मैं फिर से एक बार बता दूं, आपको करना क्या है, एक आपको रिज्यूम बनवाना है। क्या बनवाना है फ्रेंड्स, रिज्यूम बनवाना है, और रिज्यूम बनवाना है उसकी एक आप फ़ोटो खींच लेंगे, एक आपकी कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, और एक आपका क्या होना चाहिए, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है यानी आधार कार्ड है उसका एक आप फ़ोटो खींच लेंगे, और एक आपका क्या करेंगे, हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होगा उसका फ़ोटो खींच लेंगे। इतनी यानी इन 5 चीज़ों की आपको क्या बनानी है, PDF बनानी है। आप चाहें तो आसानी से मोबाइल से भेज सकते हैं, और चाहें तो अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जा कर के मेल कर सकते हैं। अब मेल आपका ये दिया हुआ है, अगर आपका दिखाई ये नहीं दे रहा है, FTA रिक्वायरमेंट LCO@tatamotors.com, ये आपको मैं अपने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिख करके दे दूंगा। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको दिखाई कम दे रहा होगा क्योंकि उतना नज़दीक से है नहीं, तो आपको इसी भेजना है, FTA रिक्वायरमेंट LKO@tatamotors.com। ओके, तो लास्ट डेट जो है इसकी 28 मार्च 2021 यानी कल ही है, लेकिन ये हमें सोर्स से पता चला है कि 2-4 दिन और बढ़ सकता है, यानी जो आपका होली आ रहा है ये 3 दिनों तक और भी भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नोट पॉइंट में और कुछ लिखा हुआ है उसको भी हम जानेंगे। इसमें लिखा हुआ है, ऑन कंसर्नमेंट ऑफ ट्रेनिंग अप्रेंटिसेस विल हैव टू एग्जीक्यूट एन agreement as per the Apprenticeship Act 1961 shall have to take undertaking to complete the training course सेटिस्फैक्ट्री। यानी आपको क्या है, ये जो 2 साल की है बहुत ही संतुष्टतापूर्वक ट्रेनिंग कराई जाएगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू परस्यू एनी एक्सटर्नल एकेडमिक वोकेशनल कोर्स ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप। यानी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अपनी क्या है, ट्रेनिंग के दौरान और कुछ नहीं कर सकते, यानी कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको केवल क्या करना होगा, FTA करना होगा। आफ्टर कंप्लीट द ट्रेनिंग द अप्रेंटिसशिप शैल बी रिलीव्ड एंड कंपनी शैल नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन फॉरवर्ड्स देयर एम्प्लॉयमेंट व्हाटसोएवर। कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इनकम्प्लीट आर इनोसेंट एप्लीकेशन इन एनी रिस्पेक्ट शैल बी रिजेक्टेड विदाउट ओरिजिनल विदाउट विदाउट एनी रीज़न। यानी आपका जितने भी सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो ओरिजिनल होने चाहिए, कोई भी आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपका हेड स्किल डेवलपमेंट जो HR CVVUG हैं उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
तो आप सभी को अगर आप इसमें थोड़ा सा डाउट हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो जो चाहते हैं ITI करना, इसको मतलब सबमिट करना और क्या करना, ईमेल करना, वो सभी अगर थोड़ा सा भी उनको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप सभी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। या सिलेबस के बारे में कोई जानकारी जानना चाहते हैं तब भी पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप सभी लोग कमेंट करेंगे। आप सिलेबस के बारे में पूछ सकते हैं या और कोई जानकारी हो उसके बारे में पूछ सकते हैं। और ईमेल आईडी आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसा हमने बताया आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं, तो उन सभी के हम फुल प्रूफ पिक्चर्स के साथ दिखा देते हैं। ये है आपका क्या है, क्लासरूम है, यानी ये क्लास है। यहाँ पे जो है क्लासेस होती हैं। ये ऐसे आपके फर्नीचर्स लगे हुए हैं, ये ऐसी आपकी चेयर्स हैं। ये सारे बच्चे हैं जो आप करने जा रहे हैं FTA, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे FTA हैं। ये हैं 7th बैच के। और भी हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहेंगे, फुल प्रूफ हो जाए चूँकि आपको। अब आप देख सकते हैं ये क्लासेस हैं, ऐसी चेयर्स हैं और ये ऐसा रूम है। आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको भेजा जाता है कुछ वर्क के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये है आपका असेंबली हॉल का। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाएंगे तो यहीं आपको असेंबली हॉल में पहले बुलाया जाता है। और ये बात करते हैं, एक और आपके लिए सुविधा ये है कि आप इसी ट्रेनिंग को करते करते आपको गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, जितने भी हों, जो भी हों, आपके लिए परेड करवाया जाता है। ये 26 जनवरी को आपके परेड होती है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों की। तो गर्ल्स बॉयज़ दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, जो भी हाई स्कूल आपके पास हैं। ओके, दिए गए क्राइटेरिया के अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ईमेल कर सकते हैं। और भी हम आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाएंगे। ये इसमें आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको जैसे ही आपका 1 साल पूरा होता है आपको बाहर ले जाया जाता है। जैसे लुधियाना हो गया आपका, देहरादून हो गया, यहाँ पे क्या कर, लुधियाना हो, सॉरी देहरादून नहीं, लुधियाना। तो लुधियाना में आपका जो है कॉम्पिटिटिव एक स्किल का होता है, क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। उनमें से ये हमारे जो FTA 7th बैच के 2 बॉयज़ हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आपको भी मौका मिलेगा गोल्ड मेडल जीतने का। तो चलिए हम देखेंगे और भी नेक्स्ट सारी फ़ोटोज़। ये है आपका क्या है, डाइनिंग हॉल का। ये ऐसी आपकी टेबल होती है, ऐसे ही लोग वहाँ पे खाते हैं। यही है सब वहाँ का लंच। अब देखेंगे नेक्स्ट को आप। नेक्स्ट भी हमारे पास फ़ोटोज़ है। ये फीमेल्स हैं, ये सब अपना ट्रेनिंग कर रही हैं, यानी किसी भी आपके जॉब के बारे में बताया जा रहा है तो उन्हें पूरा कर रही हैं। अब देखेंगे आप नेक्स्ट, ये भी है FTA 7th बैच के बच्चों का। ये लोग भी अपना चिल कर रहे हैं। नेक्स्ट फ़ोटोज़ देखेंगे, ये क्लासेस है। मतलब अभी इन सबको ड्रेसेस नहीं मिली, यानी शुरू में जब हम लोग अटेंड किए थे, मतलब जितने भी सारे FTA बैच के थे, तो ये क्लासेस हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है आप सभी को। चलिए अब नेक्स्ट में आप देखेंगे। नेक्स्ट है आपका ये, अगर आप फिटर ट्रेड से हो, यानी इस बार तो फिटर ट्रेड है नहीं, तो आप वैसे आपको मल्टी स्किल्ड बनाया जाता है, तो ये फाइलिंग कराई जाती है। जो भी ITI कर चुके होंगे स्टूडेंट्स वो सभी जानते होंगे। चलिए अब नेक्स्ट में आप देखेंगे, ये है, ये गाड़ियाँ बनती हैं आपकी, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये आपका सब दिया हुआ है। ये आपका इंजन है, जो इंजन मतलब यहाँ पे असेंबल होता है, जो भी गाड़ी के पार्ट होते हैं वो असेंबल होते हैं और गाड़ी तैयार होती है। ये बात करते हैं, ये भी FTA 7th बैच के सारे बॉयज़ हैं। ओके, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट में, ये भी सारे बॉयज़ हैं। ये डिविज़नल मैनेजर साहब हैं और ये भी सारे FTA 7th बैच के बच्चे हैं जिन्होंने पास आउट किया है। इसमें से बहुत सारे बच्चों ने आपके गवर्नमेंट जॉब भी ले ली है इसी सर्टिफिकेट से, जैसे ये नीलेश जी हैं, और साथ ही साथ इनमें से और हैं 1-2, ये भी ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं। ये आपके DRDO में ले चुके हैं, ये पुलिस हो चुके हैं UPP में, और ये नीलेश जी हो चुके हैं हाई कोर्ट में। यानी कई सारे बच्चे जो हैं ये आपके सरकारी नौकरी ले चुके हैं इसी FTA को करने के बाद में। तो आप सभी भी एलिजिबल हों तो आप सभी मेल कर दीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप